तो बच्चों, आज हम रिटन वर्क शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 का, और ये पार्ट हिंदी व्याकरण का है। आप लोग को ये सारा वर्क अपनी हिंदी कॉपीज़ में सेकंड साइड में करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे आज की डेट, फिर लिखेंगे पार्ट 3 शब्द और वाक्य, फिर हेडिंग आएगी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। इसका उत्तर है वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है सार्थक तथा निरर्थक शब्द में क्या अंतर है। तो अंतर बताने के लिए पहले एक साइड लिखेंगे सार्थक शब्द और दूसरी साइड हेडिंग लिखेंगे निरर्थक शब्द। पहले लिखेंगे हम सार्थक शब्द के बारे में कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये एक साइड लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरी साइड लिखेंगे वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब प्रश्न 3 लिखेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो पहले हम ये बताएंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। फिर लिखेंगे वाक्य के 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं, यानी कि उन्होंने पूछा ना कि कितने भाग होते हैं वाक्य के, तो हमने लिखा वाक्य के 2 भाग होते हैं। तो ये थे 3 प्रश्न उत्तर, ये आप अपने कॉपीज में करेंगे। फिर इसके बाद हेडिंग आएगी निम्नलिखित में से सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जिन पर आप लोग को गोला लगाना है, यानी कि सर्किल करना है। तो किन शब्दों पर सर्किल करना है जो कि सार्थक शब्द है। और सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे पहली लाइन में लिखा है किताबा, फिर किताब, कीतव और किताब। तो इसमें जो सार्थक शब्द है वो है किताब, तो इस पर सर्किल करेंगे। फिर है दूसरी लाइन में प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थमा, प्रार्थना। तो ये जो 3 शब्द हैं वो बिल्कुल गलत है, यानी निरर्थक है। तो हमें सार्थक पे करना है। तो सार्थक शब्द है प्रार्थना। फिर है जलाबी, जलेबी, जलेबी या जलोबी। तो सही शब्द है, सार्थक शब्द है जलेबी, इस पर सर्किल करेंगे। फिर है भोजन, भजन, भोजन या भोजना। तो सार्थक शब्द है भोजन, इस पर सर्किल करेंगे। फिर है गलीश, गिलासा, गिलशा या गिलास। तो गिलास शब्द सार्थक है, इसलिए इस पर सर्किल करेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यह है सही और गलत। पहला है शब्द के 4 भेद होते हैं, गलत। इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, इसलिए यह गलत है। दूसरा है जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द तो कहते हैं, तो इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। फिर है निरर्थक शब्दों का अर्थ होता है नहीं, निरर्थक शब्दों का अर्थ नहीं होता है, तो इसके सामने लगाएंगे गलत का निशान। फिर है वाक्य के 3 भाग होते हैं, तो बिल्कुल गलत, वाक्य के 3 भाग नहीं होते हैं, इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। इनके वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। लास्ट है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वर्णों से ही मिलकर शब्द बनते हैं, तो ये सही है, इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। फिर है हेडिंग निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम से लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। अब हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो है गलत शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि जो वर्ण है वो शब्द बनाने के लिए आगे पीछे लिख दिए गए हैं। तो उन वर्णों को हमें ठीक तरह से लिखना है, ठीक तरह से लगा करके ढंग से कोई शब्द बनाना है जिसका एक, यानी कि वो सार्थक शब्द बने और जिसका कोई अर्थ निकले। तो पहला था लाबगु, तो हमने इसका बनाया गुलाब। फिर है रत ओ, तो इसका बन गया शब्द औरत। फिर मेचली, तो इसका शब्द बनाया चमेली। ऐसी कीलर, तो इसका बनाया हमने शब्द लड़की।
फिर टटूल, तो इसका शब्द बना लट्टू। फिर कतरबू, तो इसका बना कबूतर। फिर ताकिब, तो इसका बना किताब। ऐसे लाजगी, तो इसका बना गिलास। यानी कि ये जो वर्ड थे ये गलत क्रम में लगे हुए थे और गलत शब्द बने हुए थे, तो हमने इनको सही क्रम में लगाकर एकदम सार्थक शब्द बनाए जिसका अर्थ निकल रहा है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर पूरे वाक्य ही गलत लिखे हुए हैं, तो हमें इन वाक्यों को ठीक करके लिखना है। जैसे आपको पता है कि जो वाक्य होते हैं वो शब्द मिलाकर बनते हैं, तो ये जो शब्द हैं वो आगे पीछे उन्होंने लिख दिए हैं जिससे कि वाक्य गलत बन रहा है। अब हमें ठीक वाक्य बनाना है, सार्थक वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे पहला है बनाया माँ ने खाना, तो हमने इसको ठीक करके बनाया है वाक्य माँ ने खाना बनाया। फिर मोहन लिखता पत्र है, मोहन पत्र लिखता है। फिर खाई गाजर ने खरगोश, गलत, सही है खरगोश ने गाजर खाई। उड़ाई पतंग ने रोहन, गलत, अब सही है रोहन ने पतंग उड़ाई। फिर है सैर रहे हैं कर दादाजी, हमने ठीक से बनाया दादाजी सैर कर रहे हैं। पहले जो प्रश्न था वहाँ पर वर्ड आगे पीछे थे, हमने उससे ठीक करके शब्द बनाए। अब यहाँ पर शब्द आगे पीछे, हमने इनको ठीक करके वाक्य बनाए। अब ये लास्ट हेडिंग है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ गलत नहीं है इस प्रश्न में, बल्कि कुछ हमें शब्द दे रखे हैं जिससे हमें वाक्य बनाना है। जैसे इंग्लिश में होते हैं मेक सेंटेंसेस, वैसे ही वाक्य बनाना है शब्दों से। पहला शब्द है माता, तो हमने इससे बनाया वाक्य माता जी खाना बना रही हैं। दूसरा है फूल, तो ये गुलाब का फूल है। फिर सांप, सांप बिल में रहता है। फिर आम, आम मीठे हैं। फिर बाग, बाग में फल लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा वर्क है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो भी आप अपनी कॉपीज़ में ही वर्क करें, क्योंकि होता है कि आप लोग कॉपीज़ करेक्शन के लिए लेकर आते हैं, तो मुझे नहीं पता चलेगा अगर आप लोग बुक्स में कर लेंगे कि क्या वर्क आपने किया है और क्या आपका मिस हो गया है। और फिर आप लोग जब लर्न करते हैं, चाहे टेस्ट हो या एग्ज़ाम्स हो, तो आप लोग कॉपीज़ से ही लर्न करते हैं। इस वजह से सारा वर्क अपनी कॉपीज़ में यानी अपनी नोटबुक्स में ही करें। Now this chapter is completed and do this work in your copies.